कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से और खुश होंगे। आज ही मैं आपके साथ चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको हम विद एंड विदाउट ओवन दोनों तरीके से तैयार करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आप इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा और आप भी बना सकते हैं घर में ये मज़ेदार सी ब्रेड। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बच्चों में को बना के दीजिए लंच बॉक्स में, या फिर आप इसको इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी होती है बनाने में भी और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो पहले आप इसका चेक कीजिए रिज़ल्ट और फिर मैं उसके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जी, ये है हमारी विदाउट ओवन की ब्रेड और ये है विद ओवन। दोनों का टेक्सचर और जो है वो सेम है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा फ्लोर, जो कि मैं ले रही हूँ 4 कप। 100 ग्राम कप से मैं मेयर कर रही हूँ, तो अगर ग्राम्स में देखेंगे तो ये 400 ग्राम है। तो ये फ्लोर हम ऐड करेंगे एक खुले से बोल में, और उसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें रेगुलर शुगर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें ड्राई ईस्ट पाउडर जाएगा, और ये तकरीबन 6 ग्राम है। और मैं ड्राई ईस्ट पाउडर हमेशा साशे में लाती हूँ। आप भी जब भी लाएं तो साशे में लाएं, ये एक्सपायर नहीं होता, ठीक है। जब हम इकट्ठा लेके रख लेते हैं ना, तो वो एक दफ़ा खुल जाए पैकेट तो फिर वो एक्सपायर जल्दी हो जाता है, तो डो हमारी अच्छे से राइज़ नहीं होती। यहाँ पे 100 ml के करीब हाफ़ कप हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया। 1 कप, हाफ़ कप नहीं, ठीक है। अगर 100 ग्राम से मेयर करेंगे तो 1 कप। और दूध हमें इसमें इतना ही चाहिए। ये मेरे पास गर्म दूध था, ये मैंने ऐड किया, थोड़ा सा मिक्स किया। इसके बाद हम पानी का यूज़ करेंगे, पानी से डो बनाएंगे इसकी। और पानी ये मैंने 1 गिलास लिया था, नॉर्मल वाटर है, और मेरा ये 1 गिलास ही यूज़ हुआ था। तो आप अपनी डो के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ना ही ज़्यादा डो को हमने हार्ड रखना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए यहाँ पे चिपचिपी सी हो रही है, इसलिए कि हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें। मज़ीद थोड़ा सा नीट कर लें इसको ऑयल डाल के, तो ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाएगी। वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ये देखिए जी, डो मेरा रेडी हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट सी अच्छी सी डो बन गई है। इसको मैं थोड़ा सा और नीट कर रही हूँ, और इसके बाद बस इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसकी सरफेस पे, ताकि ना जो हार्ड एक डो ऊपर आ जाता है ना, हार्ड सा, तो इसकी जो डो है वो ऊपर से हार्ड ना हो। इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और किसी भी शीट के साथ या कोई ढक्कन इस तरह का आपके पास है एयर टाइट, तो वो आप इसके ऊपर रख के और इसको छोड़ सकते हैं। अभी तो मौसम इतना सर्दी वाला नहीं है, तो अगर आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे भी इसको रख दें तो ये ना पौने घंटे में अच्छे से राइज़ हो जाएगी। मैंने भी तकरीबन इतना टाइम इसको दे ही दिया था। तो बस इसको छोड़ते हैं राइज़ होने के लिए और अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो स्टफिंग को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है पैन में। साथ ही मैंने एक कटी हुई प्याज ले ली है, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा इसको पकाना है, ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइट सा हो जाए प्याज हमारा। तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे काम। फिलिंग टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह की पसंद करते हैं, किस तरह की बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके साथ बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनता है, तो एक बार ट्राई करना बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें फ्लोर ऐड किया है, और उसी पैन के अंदर ही मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। जस्ट अनियन को साइड पे कर दिया और फ्लेम थोड़ी सी लो कर लिए। तो यहाँ पे हमें इसके तकरीबन 5-6 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि ना इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और चाहें तो इसको साइड पे एक्स्ट्रा मतलब किसी और पैन वगैरह के अंदर भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये हो चुका है। अब हम इसमें लिक्विड ऐड करेंगे, यानी दूध वगैरह। उससे पहले मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल रही हूँ, ताकि ना वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन ये आधी शिमला मिर्च थी, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, ये ऐड कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो। तो फिर इसमें दूध डालूँगी, ठीक है। जो वाइट सॉस सी बनती है ना, इसकी दूध की बनती है। 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया था, 100 ml, तो ये मैं डाल रही हूँ। साथ ही
और जो मैंने चिकन बॉयल किया था ना, उसका थोड़ा सा मेरे पास सूप भी बचा हुआ है, स्टॉक जो है वो मैंने 1 कप के करीब जो है रहने दिया था। वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास स्टॉक ना हो तो आप इसमें यहाँ पे चिकन क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया 1 कप। और अब हम इसमें सीजनिंग डालेंगे, जिसमें मैंने टीस्पून नमक डाल दिया है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिलीज़ एंड फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून ये इसमें मैंने क्यूमन पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, कोरिएंडर। और ये बहुत अच्छा बना था, मतलब टेस्ट इसका ना ना ज़्यादा बीच में वो आ रहा था मसाले वाला। और आप भी इसमें वाइट सॉस वाला जब भी बनाएं तो इसमें मसाले, मिर्ची मसाले कम रखें तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो चिकन मैंने बॉयल करके रखी थी, श्रेड कर ली थी, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करके इसको थिक सा पेस्ट बना लेंगे, मतलब ये जो सॉस है ना, इसको थोड़ा सा थिक होने देंगे, इतनी देर तक इसे पकाना है। और इसके ऊपर चाहें तो धनिया डाल लें, और वैसे मैंने इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स डाले थे, उससे टेस्ट अच्छा आता है। आपके पास ना हो तो आप इसके ऊपर ना बेसिल या फिर धनिया से भी काम चला सकते हैं। तो बस मैं इसको थोड़ा सा ना कर रही हूँ थिक, और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हर्ब्स डाल दिए हैं, मिक्स हर्ब्स। और बस मिक्स करूँगी ढक के, और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। और इतनी देर में हम अपनी डो पे काम करेंगे। चलिए जिसको साइड पे छोड़ते हैं, और डो मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी अच्छी राइस हो गई है। ये देखिए डो मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है, अच्छे से राइस हो गई है। इसको तकरीबन मैंने 45 मिनट्स दिए थे। ये सारा काम जो है ना, ये ईस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप ईस्ट फ्रेश ले रहे हैं ना, तो फिर हो ही नहीं सकता, ना ज़्यादा नीडिंग की ज़रूरत है ना कुछ भी ना। डो अगर ईस्ट अच्छा होगा तो डो ज़रूर फूलेगी। तो यहाँ पे इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मैंने तकरीबन थोड़ी थोड़ी बड़ी ब्रेड बनाई थी, आप चाहें जिस साइज़ से छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसके 3 पेड़े बना लें। और मैं यहाँ पे सिंपल डिज़ाइनिंग बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी डिज़ाइन है इसके दो, और मैं आपको उसी के साथ बना के दिखाऊंगी। अदरवाइज़ कोई सा भी शेप आप देना चाहें आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके। तो यहाँ पे बस इसको बेल लेना है, एक लेके डो का 1 पार्ट लेके उसको हमने तकरीबन ओवल शेप में बेलना है, और उसके बीच में फिर फिलिंग रखेंगे। और स्टाइल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने बनाया। एक को मैं बनाऊंगी पैन में, और दूसरा मैं बनाऊंगी ओवन में। तो दोनों के रिज़ल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दोनों का मेथड शेयर करूंगी कि किस तरह आपने दोनों पे आपने इसको बेक करना है। कोई इशू नहीं है। हाँ, जो लोग ट्राई करते हैं ना, उन्हें पता है कि ये कितनी अच्छी चूल्हे पे बेकिंग हो सकती है। सिर्फ जस्ट कलर का मसला होता है, और ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को कलर पे ही ना डिपेंड किया जाए। ये है कि चीज़ दिखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर नहीं है ओवन तो ये नहीं कि हम बना नहीं सकते, बनाए ज़रूर, ट्राई करिए घर में। क्योंकि हर चीज़ बेकरी से ला के खाना तो बात ना हुई ना, हमेशा अपने बच्चों के लिए तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए घर में। तो ये देखिए बस मैंने इसको पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। सेम इसी तरह से आप भी इसको काट लें, या स्केल रख लें। अगर आपसे समझते हैं कि इस तरह रफ़ हो जाएगा तो स्केल रख के 1-1 इंच के फासले पे आपने ये कट लगाने हैं। और बीच का जो एरिया हमने छोड़ा है, इसमें फिलिंग ऐड कर देंगे। फिलिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई है मेरी। तो बस फिलिंग ऐड करके और इसको हमने फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले कोने हमने कर लिए हैं। ये फिलिंग निकलती नहीं है, अगर आप कोनों को बंद ना भी करना चाहें तो कितना इशू नहीं होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरा गला थोड़ा ना। और ये देखिए इस तरह से क्रॉस में ला के आपने इसको ये डिज़ाइनिंग कर देनी है। और इसको मैं बनाऊंगी चूल्हे के ऊपर, इसकी ट्रे में रख के थोड़ी देर इसको साइड पे छोड़ते हैं, जितनी देर में आपको दूसरा बता देती हूँ। और ये भी बहुत इजी है बनाना। इसको भी मैंने ओवल शेप में पहले बेल लिया,
मोटाई ज़्यादा नहीं रखेंगे डो की, नॉर्मल सी होगी, ना ज़्यादा थिक होगी और ना थिन होगी। इसमें भी फिलिंग ऐड करेंगे, एक साइड पे सारी फिलिंग डालिए और थोड़ा सा बस साइड छोड़िए जो हमने फोल्ड करनी है। ये देखिए इस तरीके से ला के पूरा इसके ऊपर, और साइड इसकी इतनी अच्छी से बाइंड हो जाती है। बस हाथों की मदद से इसको बाइंड करें और इसको मैं ट्रे में रख रही हूँ जिसको मैंने ओवन में बनाना है। और इसके ऊपर छोटे से मैं कट लगाऊंगी डिज़ाइनिंग के लिए। ना भी लगाएं तो कोई इतना इशू नहीं है, ये बहुत अच्छी बेक हो जाती है, लेकिन इसका ना जब हम कट लगाएंगे तो बेक करने के बाद इसका बहुत अच्छा सा एक कलर सा आ जाएगा इसके ऊपर। ये काम करने के बाद हमने दोनों डो को कवर करके और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और मज़ीद काम हम इसके बाद करेंगे। तो चलिए जी, ये देखिए 15 मिनट के बाद बहुत अच्छे से डो मेरी दोनों सेट हो चुकी हैं। अब मैंने एक अंडा फेंट लिया था, उसको मैं ब्रश कर रही हूँ इसके ऊपर। अंडा ना लगाना चाहें तो आप ठंडा दूध लेके वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। दोनों के ऊपर अच्छा सा ब्रश कर लेंगे, अंडे से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और इसके बाद मैं सफ़ेद दिल है मेरे पास, ये सेसमी सीड्स ये डालूँगी, और थोड़ी सी कलौंजी है, थोड़े से दाने उसके डाल दूँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का बेक होने के बाद ना टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ब्रेड में ना। तो ना हो तो कोई इशू नहीं है, स्किप कर दीजिए, लेकिन हो तो ज़रूर डालें। लुक भी प्यारी आती है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये डाल के, और मैंने दोनों को प्री हीट करने के लिए रख दिया था, ओवन को भी और कढ़ाई को भी 10 मिनट पहले ही, जब मैं ब्रेड को रख रही थी ना साइड पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रख दी है, मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ओवन को मैंने दोनों रॉड ऑन करके ऊपर नीचे वाले प्री हीट किया था। अब निचले वाले रॉड ऑन करके सिर्फ हमने इसको 15 मिनट्स के लिए पकाना है, और लास्ट के 5 मिनट जो थे वो मैंने ऊपर कलर देने के लिए ऊपर वाले रॉड ऑन करके तो इसको बना लिया था। और 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए 5 मिनट ऊपर भी मैंने इसको थोड़ी देर रख के बेक किया है, कितना नाइस कलर आ गया है, बहुत अच्छी सी ब्रेड फूल भी गई है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जो है वही तैयार हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जब ब्रेड गर्म होना हो तो आपने इसको कवर करके छोड़ना है, जब ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रहेगी। और ये देखिए कढ़ाई वाली भी जो है इसने नीचे अपने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैं क्लिप ऐड करना भूल गई। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए साइड उलट के ना 10 मिनट तकरीबन मैंने इसको साइड पलट के तो कर लिया था, इस साइड से पका लिया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कलर इसके ऊपर आ गया है। और थोड़ी सी ये टूट भी गई थी क्योंकि मैं ना ग्रीस करना भूल गई थी, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था। तो इसको भी मैंने ढक के, फ्लेम मैंने बंद कर लिया था लेकिन मैंने ढक के छोड़ा था गरम इसको ठंडा होने के लिए। अब दोनों ब्रेड को उठा लेंगे, ये ठंडी हो चुकी हैं, इनके ऊपर ऑयल से थोड़ी सी ब्रशिंग करेंगे। और ये देखिए जी हमारी दोनों ब्रेड बन के तैयार हुई हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छी टेक्सचर और टेस्ट में कमाल की हैं। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। और कभी कभी जब मैं जब ये बनाती हूँ ना, मेरा बहुत दिल खुश होता है, आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ तो दिल करता है कि आपको ये मैं ना चखा भी सकती कि ये कितनी अच्छी बनी है। तो खैर आप भी बनाइए इस रेसिपी को, सेम फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ओवन नहीं है घर में, ज़रूर कढ़ाई में आप बेक करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये थी आज की रेसिपी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।